गम दो प्रकार की होती है। एक गम होती है इंस्पेक्टर साहब, उसको कहते चिंता, टेंशन, वो भी गम है। लोग कहते हैं ना हमारी जिंदगी में बड़ी गम है, गम भरी जिंदगी। ए गमे यार तेरी बदौलत। सुना दूं, कव्वाली है, आपकी इजाजत हो तो बोल दो, ऊंची आवाज में कव्वाली बोलूं? बोलूं? बोल देता हूं। एक आदमी किसी पेड़ के नीचे बैठा है और वो गा रहा है। क्या गा रहा है? ऊंची आवाज है भगवान, लगाओ साथ। हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। ये हाल है। तो हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। कौन गा रहा है? ये सेठ श्यामलाल का बेटा सेठ रामलाल गा रहा है। रामलाल एक दिन अपनी दुकान पर बैठा था, कपड़े की दुकान, और बाप घर में भोजन करने गया था। सेठ श्यामलाल बेटे को बिठा गया, मुनीम बैठा था। तो एक महात्मा भजन गाता हुआ सड़क पर निकला। तो उस बेटे को, रामलाल को अच्छा लगा भजन, तो उसने कहा इस महात्मा को बुलाओ, भजन सुनूंगा। मुनीम ने कहा अरे ऐसे महात्मा बहुत गाते निकलते, फालतू लफड़ में मत पड़ो, जाने दो। अरे बोले चुप, मुनीम है तू, मेरा नौकर है, बुला के लाओ इसको। महात्मा को बुला कर लाई, महात्मा को बिठाया दुकान में। मुनीम ने कहा ये दुकानदारी करनी कि इसमें भजन सुनना है यार, लफड़ा बना रहे फालतू। अरे बोले भजन और दुकान सब साथ में चलेगा। महात्मा से कहा महात्मा जी जो भजन गा रहे थे आप, बड़ा अच्छा लगा मुझे, वो सुना दो बाबा। तो महात्मा क्या कह रहा है? तुझे अच्छा लगा? बोले हाँ, अभी जो सड़क पे गाते गाते जा रहे थे वही सुनाओ। और एक गुरुजी ये क्या गा रहे थे तराना। थोड़ा गला नहीं ठीक है ना, मैं बहुत जम के इसको गाता आज, लेकिन फिर भी ठीक हो न ठीक हो पर काम तो करना पड़ेगा। अरे गुरुजी ये क्या गा रहे थे तराना, और बराए करम वो सुना दीजिए गाना। कृपा करके ये गाना फिर से सुनाओ गुरुजी। जिसका हर एक लफ्ज भाया है मन को, वो गुरुजी मुझको सुना दीजिए गाना। तो गुरुजी क्या बोला वो महात्मा? अरे तू बच्चा क्या सुनेगा मेरा ये तराना, हजारों की कीमत का है ये फसाना। अरे बेटे तू क्या सुनेगा? ये हजारों की कीमत का गाना है मेरा। बोले अच्छा क्या लोगे बाबा? अगर आप 10,000 देवेंगे पहले, अगर आप 10,000 देवेंगे पहले, तो बाद उसके तुमको सुना दूंगा गाना। तो सेठ श्यामलाल का लड़का रामलाल बोला मुनीम 10,000 की गड्डी निकाल कर दीजिए, गाना जरूर सुनूंगा। उस लड़के ने कहा बाबा अभी सड़क पर गा रहे थे तो कितने हजार आपको मिले थे? फ्री में गा रहे थे ना।
यहाँ 1000 क्यों मांग रहे हो? तो उस बाबा ने कहा सड़क पर जो मैं गा रहा था वो मैं मेरी मस्ती में गा रहा था। बोले अब? कहा अब मैं तेरी मस्ती में गाऊंगा, इसलिए 10,000 लूंगा। क्या बात है। अगर आप 10,000 देवेंगे पहले, अगर आप 10,000 देवेंगे पहले, तो बाद उसके तुमको सुना दूंगा गाना। मुनीम जल्दी करो, पिताजी के आने से पहले 10,000 दे दो, भजन सुन लेता। पिताजी रोक सकते। हर बात को अपने बेटे से थोड़ा डरना भी चाहिए। मुनीम 10,000 देता है और मुनीम बड़ा दुखी होता है कि ये लड़का अगर 1 महीने दुकान पर बैठ गया तो दुकान भी मकान बन जाएगी, दुकान नहीं रह जाएगी। और गाना सुना, बाबा महात्मा गाना सुनाकर चला गया भजन गाकर। इधर सेठ श्यामलाल दुकान में आते हैं, मुनीम को निराश देखते हैं। क्या हुआ मुनीम? बोले अरे ये लड़का 10,000 देकर एक भजन सुना। बोले किसको? बोले महात्मा सड़क पे गा रहा, फालतू बुला के बिठाए। बाप बहुत नाराज हुआ। उसने कहा बेटे ऐसी आदत तेरी जो सदा ही रही तो खाली कर देगा एक दिन खजाना मेरा। ये 50 साल से जोड़ जोड़ कर खजाना भरा हूं, ये 10-10 हजार एक एक भजन पे बांट रहा। निकाल बेईमान, घर से बाहर निकाल। बाप ने कठोरता के साथ लड़के को धक्का मारकर निकाल दिया। लड़का सोचने लगा ये महात्मा का भजन तो बड़ा महंगा पड़ गया है, न सुनते तो ही अच्छा था। बोले घर नहीं रह सकते, जाओ यहां से। लड़का दुकान से घर आया। मां ने कहा बेटा तेरे बाप का आदेश है, तू निकल जा। तो मां ने 2 स्वर्ण मुद्रा दिया कि बेटे कहीं मुसीबत में पड़ जाना तो ये स्वर्ण मुद्रा खर्च करके काम चला लेना। तेरे बाप को मैं नहीं समझा सकती, बड़े कठोर हैं, जाओ बेटा। 2 स्वर्ण मुद्रा लेकर बहन के घर गया। बहन ने कहा पिताजी का निकाला हुआ बेटा मैं नहीं रख सकती हूँ, अन्यथा पिताजी मुझको भी छोड़ देंगे, जाओ भाई साहब। सब तरफ से हरी झंडी हो गई। अब वो लड़का चल दिया। 2 स्वर्ण मुद्रा मिली, उसको भी रात में कोई चोरों ने चुरा लिया। फिर खाली हाथ हो घूम रहे हैं एक एक रोटी के लिए। दिल में सोच रहे हैं क्या करूं। 6 महीने में दाढ़ी के बाल बड़े हो गए, सिर के बाल बड़े हो गए। घूमते घूमते जंगलों में सैर करने लगे, कंदमूल फल फूल खाने लगे। और उस महात्मा से फिर जंगल में भेंट हो गई। महात्मा ने पूछा क्या हाल बेटे? तो इस लड़के ने हंसकर कहा जो हाल आपका वही हाल हमारा होगा। सब खत्म हो गया, बात खत्म। बोले क्यों? बोले 10,000 रुपए के लिए घर से निकाल दिया गया। बोले इधर आओ तुम। महात्मा ने अपना कमंडल खोला और 10,000 की वही गड्डी निकालकर उस लड़के को दिया। कहा ये गड्डी ले जाओ, अपने बाप को वापस कर देना। अब तू समझ ले दुनिया की सच्चाई, तेरी कीमत 10,000 भी नहीं है। तू इस माया मोह में क्यों फंसा हुआ है? तू थोड़ा सोच ले, विचार ले। तब वो बालक पेड़ के नीचे बैठकर कव्वाली गा रहा है। क्या? हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। गाइए त्रिवेदी जी। हर तबस्सुम खफा हो गया है। पिताजी खफा, माँ खफा, बहन खफा, मुनीम खफा, खफा में खफा, रफा दफा। क्या होगा? कोई नहीं नफा, क्या रहने फायदा संसार में। गा रहा है वो बालक। हर तबस्सुम
खफा हो गया है। कैलाश हर तमन्ना जुदा हो गई है। वाह। ए गमे यार तेरी बदौलत जिंदगी क्या से क्या हो गई है। ओहो, ए चिंता ये गम तेरी बदौलत मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई, कहां भटक रहा हूं। ए गमे यार तेरी बदौलत जिंदगी क्या से क्या हो गई है। रो रो कर गा रहा हो बालक। महात्मा ने कहा जाओ बेटे अपने पिता को ये 10,000 वापस करो। वो बेटा वापस घर को आया और 10,000 की गड्डी अपने पिता को दिया। इकलौता बेटा था। पिता अपने बेटे को पाकर लिपट गया और कहा बेटे क्रोध में और लोभ में आकर मैंने तुमको खो दिया था। जिसके लिए खजाना बचाया था उसको नहीं बचा पाया, तुम चले गए, अब मत जाना बेटे। तो बेटे ने क्या कहा, जब जगत के पिता का सहारा लिया तब करें क्यों सहारा तुम्हारा पिता। जाओ 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 तुम्हें क्या पड़ी, चाहे जैसे करेंगे गुजारा पिता। नाम बेटा रहा आज से आपका, टूटा नाता हमारा तुम्हारा पिता। ये 10,000 के खातिर तुमने मुझे घर से निकाला था मेरे पिता। ये लो पैसे वापस, अब तो केवल उन्हीं का भजन करूंगा बस। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ कमंडल बगल में सोटा चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बोलो सदगुरु भगवान की। सीधे बैठ जाओ। इसमें ऐसे कितने श्रोता जिनकी इच्छा है मेरे जालौन में अब दोबारा कभी मत आना, वे लोग हाथ ऊपर को मत उठाना। देखो अर्थ समझो। ऐसे कितने श्रोता है जिनकी इच्छा है जालौन में दोबारा दिखाई मत पड़ना, आना मत, वे लोग हाथ ऊपर को मत उठाना। अरे अभी भी समझ नहीं पा रहे इतने पढ़े लिखे होकर, अभी भी लोग कंफ्यूजन में हैं बहुत सारे। अरे कैसे हाथ उठा रहे हो, उल्टा उठा रहे हो कि सीधा। फिर समझो जिनके मन में इच्छा है कि मेरे जालौन में बार बार आना, वे लोग हाथ ऊपर को मत उठाना। फिर उठा दिया तुमने। एक छोटा सा सेंटेंस समझ में नहीं आता। चलो सीधा पूछ लेता हूं, जिनकी इच्छा है हमारे जालौन में बार बार दर्शन देना, वे लोग हाथ ऊपर को जरूर उठाना। अभी भी कुछ माताएं कंफ्यूजन में है, क्या पूछ रहे हैं। सबकी इच्छा है बार बार आऊं, लेकिन सबकी कितनी इच्छा हो जाए, पर ये दोनों पति पत्नी की इच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हवाई जहाज उतरने के लिए प्लेटफार्म चाहिए, हवाई अड्डा चाहिए। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। दर्शन दीजो आवीने प्रभु दर्शन दीजो आवीने, दर्शन दीजो आवीने प्रभु दर्शन दीजो आवीने।
बारंबार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बारंबार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार आऊंगा मैं, 1000 बार आऊंगा। मैं गरीब के घर भी चला जाता हूं, अमीर के घर भी चला जाता हूं। मुख्यमंत्री लोग भी मेरा कार्यक्रम करते हैं, वहां भी चला जाता हूं। एक साधारण शिवरी जैसे गरीब के घर भी चला जाता हूं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आपका जीवन मंगलमय हो, आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें। अपने भीतर उठे हुए काम क्रोध के वेग को कंट्रोल रखना और सीधे होकर बैठिए। अभी कोई हिलेगा डुलेगा नहीं। आज ये गुब्बारे जो लगे हैं ये आपको संकेत दे रहे हैं कि 20 अक्टूबर गुरु जी का जन्मदिन है, उसको भी लोग मनाना चाहते हैं। तो आज ये भी एक कार्यक्रम है और आज भंडारा का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बहुत सुंदर भंडारा भी, सबको पूड़ी सब्जी बूंदी खिलाई जाएगी और माता पिता की पुण्य स्मृति में ये समागम रखा गया। हमारे श्री मुन्ना सिंह सेंगर जी बहुत महान कार्य किए हैं और जिन भक्तों ने, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, 30 वर्ष मुझे सन्यास में हो गए। मैं 21 साल की उम्र से इसमें आया था। मैं सोचता था एक सुंदर आश्रम कहीं बनाऊं। गुजरात के भक्तों की मांग थी गुजरात में बनाओ, महाराष्ट्र वाले कहते थे यहाँ बनाओ, पंजाब हरियाणा के बोले यहाँ बनाओ। पर मैंने सोचा भारत देश का मध्य भाग हो जहाँ सब तरफ से लोगों को आने में सुविधा हो, तो उसके लिए और तीर्थ स्थल हो, उज्जैन को चुना गया। और उज्जैन में क्षिप्रा मां प्रवाहित होती है जिसमें डुबकी लोग लगाते हैं और महाकालेश्वर का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है, भगवान कृष्ण और सुदामा की शिक्षा स्थली है, संदीपन गुरु का आश्रम है, महाकवि कालिदास की जन्मस्थली है, विक्रमादित्य राजा की राजधानी है और राजा भर्तृहरि का भी वहां महल है। और वहां पर सबसे अच्छी बात, उज्जैन स्मार्ट सिटी घोषित हो चुकी है। उज्जैन रेलवे जंक्शन है, उज्जैन 4 लेन पर है और उज्जैन के पड़ोस 40 किलोमीटर दूर इंदौर में हवाई अड्डा भी है। हर तरह से वो जगह मुझको फिट लगी कि तीर्थ स्थान होना चाहिए। तो हमारे संतों ने, भक्तों ने संकल्प लिया कि उज्जैन में आश्रम बनाया जाए। आश्रम ऐसा हो कि आने वालों को आश्रय मिले, आने वालों को आहार मिले, आने वालों को आराम मिले, आने वालों को आनंद मिले, आने वालों को आत्मज्ञान मिले, आने वालों को आत्म शांति मिले, आने वालों का आत्म कल्याण हो, आने वालों को सब सुविधा मिले और निःशुल्क भोजन भंडारा आश्रम में निरंतर चलता रहे और सब साधु संतों का सम्मान हो, भक्तों का सम्मान हो और गृहस्थों का आदर हो और वहां सब रह सके और घनघोर सत्संग मिले। मैं सत्संग वहां बहुत घनघोर करूंगा। घनघोर का मतलब जिस दिन जाऊंगा उसी दिन प्रवचन चालू कर दूंगा। अब प्रवचन तो हमारे हाथ का, बाएं हाथ का खेल है, जो बोलूं वही प्रवचन। हम किताब उताब लेकर नहीं बैठते। ये मत सोचना ये पेटी सामने रखी इसमें किताब चुरा के धरे बैठ देखा था। हम कोई किताब नहीं रखते, ना कोई कॉपी, ना कुछ डायरी फायरी, और ना कभी तैयारी करते कि आज ये विषय पर बोलना। तैयारी वैयारी कुछ नहीं। हम तुम्हारा चेहरा देखते हैं और चेहरे को रीडिंग करते हैं और चेहरे से प्रवचन शुरू करते हैं। तुम चेहरा बदलते हो तो हम प्रवचन बदल देते हैं और चेहरा खुश करते हो तो प्रवचन खुश वाला कर देते हैं। तुम्हारा चेहरा ही हमारी पुस्तक बन जाता है। तो इस उज्जैन में बनने वाले विशाल आश्रम के लिए, जहां पर धर्मशाला भी बनेगा सबके ठहरने के लिए, विशेष भक्तों के लिए, दानी भक्तों के लिए विशेष ठहरने का आश्रम होगा, संतों के लिए आश्रम होगा, गौ माता का आश्रम होगा, वहाँ हॉस्पिटल भी होगा और वहाँ प्राइमरी शिक्षा के लिए संस्कार देने वाली शिक्षा भी होगी। और वहाँ पर सबसे अच्छी बात, प्रवचन का स्थल बहुत सुंदर होगा।
लान पार्क होगा, उसके लिए हमारे बहुत से भक्तों ने भूमि दान देने का संकल्प लिया है। 1 गज भूमि 550 रुपये में होती है, 2 गज 1100 में और 10 गज 5100 में, और ऐसे मिला करके बहुत से भक्त लोग अपनी भूमि दान का संकल्प ले रहे हैं। हमारे जगदीश भाई पटेल कैलिफोर्निया वाले, उन्होंने कहा है हम इस भूमि दान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हमारे हेमंत भाई पटेल वाशिंगटन अमेरिका वाले, हेमंत भाई वैद्य पटेल गलत बोल गया, नलिनी वैद्य उनकी पत्नी और बिन्नी वैद्य उनकी बेटी, उन्होंने कहा इसका मास्टर प्लान हम बनाएंगे और इसमें अधिक से अधिक दान देंगे भूमि खरीदने के लिए। और यहाँ पर बैठे हुए बहुत भक्तों ने भूमि दान के लिए कोई 1 गज, कोई 5 गज, कोई 10 गज के लिए, कोई 100 गज, कोई 200 गज, कोई 500 गज के लिए संकल्प लिया है। ये आश्रम आपके लिए बनना है, आप सबके कल्याण के लिए बनना है, जिससे जितना अधिक से अधिक संभव हो सके इस आश्रम में अपने भूमि दान का संकल्प लेना। नगद हो तो नगद देना, ना हो तो संकल्प लेकर बांध को देना, परंतु ये आश्रम कल्याण का केंद्र बनेगा। महाकालेश्वर के दर्शन करने वाले भक्तों को वहाँ आश्रय मिलेगा और क्षिप्रा माँ में स्नान करने के लिए जो जाएंगे वहाँ पर उनको भोजन भंडारा मिलेगा, रात्रि सोने का प्रबंध होगा। और वहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला जब होगा तब 50,000 भक्तों के ठहरने का इंतजाम होगा। इसलिए ये करीब करीब 50-60 बीघे में बनाया जाएगा, बड़ा रूप होगा और वहाँ पर धूमधाम से प्रवचन चलेगा। नियम अनुशासन का विशेष रूप से पालन भी होगा उस आश्रम में। और विकट संत महात्मा ब्रह्मचारी जितेंद्री वही वहाँ रहेंगे, कोई और इधर उधर के गड़बड़ सड़बड़ लोग नहीं रहेंगे। और मेरा अनुशासन होगा और मेरा नियम वहाँ लागू होगा। मैंने बहुत बड़ा नियम पत्रिका बनाई है अपने आश्रम में, सब संतों के लिए, भक्तों के लिए, उसके अनुसार रहेगा, सुख शांति रहेगी, आपका कल्याण होगा। अब सीधे बैठिए, एक प्रश्न का उत्तर और बचा है जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है कि विद्यार्थी के जीवन में 8 चीजें कौन कौन बाधक होती है। आप कहें तो आज सुना दूं और आपकी इच्छा हो तो इसे आगरा में सुना दूं। चाणक्य कहते हैं, कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके। अतिनिद्रा अतिसेवा विद्यार्थी ही अष्टवर्जित। ये 8 चीजें विद्यार्थियों के लिए वर्जित है, ध्यान से सुनना। नंबर 1 कामम, यानी विद्यार्थी को काम वासना से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बेविचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर में जो शक्ति है इसके क्षीण होने से स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। क्रोधम, और विद्यार्थी को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से माइंड गर्म हो जाता है, जिससे मेमोरी कमजोर हो जाती है, याद शक्ति कम हो जाती है। सहनशील होना चाहिए। लोभम, और विद्यार्थी को लोभी नहीं होना चाहिए, लालच में नहीं पड़ना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका अपमान होगा तो असमंजस में पड़ेगा, टेंशन में पड़ेगा, जिससे विद्यार्थी पढ़ाई में फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। स्वादम, और विद्यार्थी को स्वाद में नहीं फंसना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए खाइए, स्वाद के लिए मत खाइए। कितने विद्यार्थी तो इतना खा लेते हैं, खाने के बाद पुस्तक के ऊपर सिर रखकर सो जाते हैं। माँ जगाती है तो कहते हैं कि अम्मा मुझको मत छेड़ो रे, मैं तो नींद में गया। सवेरे उठ भी नहीं पाते हैं। स्वाद के लिए मत खाओ, स्वास्थ्य के लिए खाओ। स्वादम श्रृंगार कौतुके, और विद्यार्थी को श्रृंगार और फैशन नहीं करना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार रखना चाहिए, क्योंकि फैशन करने से वासना प्रज्वलित होती है, आकर्षण बढ़ता है, जिससे चरित्र पतन होने की संभावना रहती है। इसलिए सादा वेशभूषा रखना चाहिए।
कौतुके और विद्यार्थी को मनोरंजन में नहीं पढ़ना चाहिए, ताश नहीं खेलना चाहिए, खेल कूद में अधिक नहीं पढ़ना चाहिए। व्यायाम के लिए 10 मिनट खेलिए और फिर पढ़ने में मन लगाना चाहिए। अति निद्रा और विद्यार्थी को बहुत अधिक सोना भी नहीं चाहिए। 7वीं बात है, कितने विद्यार्थी तो कुंभकर्ण की तरह सोते हैं। उनको मां जगाने जाती कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, खोलो नैन मेरे लाल। और लाल महाकाल पड़ा सो रहा है, उठता ही नहीं। अपनी फिक्र खुद करना चाहिए जागने की। सेल्फ स्टार्ट बनो, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ डिपेंड, सेल्फ डिसिप्लिन, ऐसा हमारा लाइफ होना चाहिए। ये धक्का मार मार कर कोई तुम्हें जगाए, धक्का मार मार कर पढ़ाए, ये इतनी बैटरी तुम्हारी डाउन है, इसको चार्जिंग पर लगाइए। ये धक्का क्यों खा रहे हो? मुझे याद नहीं है कि कभी मेरे माता पिता ने मुझे जगाया हो, मेरे गुरु ने कभी मुझे धक्का मारा हो कि ये करो वो करो। स्वयं जागृत बनो, अलर्ट रहो और अपनी जिंदगी को बनाना है। अगर गलतियां करोगे आपकी जिंदगी बिगड़ेगी, और संभल कर रहोगे तो आपकी जिंदगी बनेगी। बननी है तो आपकी जिंदगी, और बिगड़नी है तो आपकी जिंदगी।